जय हिंद दोस्तों। हमने दो टॉपिक पढ़ चुका है जिसमें हमने बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वो हमारा इससे पहले वाला वीडियो था। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो उससे पहले हमने वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको हमने समझा था। आज ये हमारा थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा क्या है या इस्लामिक शिक्षा क्या है। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा इसमें घटना क्या हुआ। अगर भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम तीनों भागों को डिवाइड करें तो जो पहला भाग होता है वो प्राचीन भारत होता है, जो दूसरा होता है वो मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। अगर हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत को भारत की, तो मध्यकालीन भारत में दी जाने वाली शिक्षा मतलब एक ऐसी शिक्षा जो मध्यकालीन भारत में दी जा रही थी, मध्यकालीन इतिहास के दौरान दी जा रही थी, उस शिक्षा को हम मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लाम कालीन शिक्षा कहते हैं। अब जरा इससे हम पीछे से इसको थोड़ा सा मिला के देखते हैं कि आखिर बौद्ध कालीन शिक्षा में ऐसी क्या कमियां आ गई थी जिसकी वजह से मुस्लिम कालीन शिक्षा आ गई, भारत में मुस्लिम शिक्षा का विकास हुआ। इसको हम देखेंगे आखिर मेन कमी क्या थी। तो अगर देखा जाए तो जो बौद्ध लोग हुआ करते थे वो अहिंसा के पुजारी हुआ करते थे। वो किसी भी बात पर हिंसा को स्वीकार नहीं करते थे। हिंसा को वो पूरी तरह से एकदम ख़त्म कर दिए थे। हिंसा इस कदर ख़त्म हो चुकी थी कि जो सेना के सैनिक हुआ करते थे वो भी जो है अगर कोई दंडनीय अपराध किया है या कोई अपराधी है उसको दंड तक नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी बन गए थे। इसलिए देखा जाए तो विदेशी शक्तियों का जो है भारत में बहुत तेज़ी से प्रभाव होने लगा। विदेशी शक्तियाँ आकर भारत पर दबाव डालने लगी क्योंकि यहाँ के लोग उनके खिलाफ कुछ कर नहीं रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जो है मुस्लिम जो थे वो विदेश से आए और भारत पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत के किसी भी क्षेत्र पर बहुत ही आसानी से वो कब्जा कर ले रहे थे, क्योंकि वहाँ लोग हिंसा करना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए जो है ये चीज़ें आसान होती चली गई और यही वजह थी कि धीरे धीरे ये जो मतलब हमारा बौद्धकालीन शिक्षा था, बौद्धकालीन की जो शिक्षा थी वो शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा जाती है। तो उसके बाद एक नई शिक्षा का विकास होता है जिसको हम मुस्लिम कालीन शिक्षा कहते हैं। इसके साथ हम थोड़ा सा एक इतिहास के एक बात को और जिक्र कर लें कि अगर देखा जाए मौर्य काल में, तो जो मौर्य काल का अंतिम राजा हुआ था वो उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का अनुयायी होने की वजह से वो अहिंसा का पुजारी था। और जब अहिंसा का पुजारी था तो उसके शासन काल में क्या होता है कि उसके शासन काल में यवनों का आक्रमण हो जाता है। तो यवनों का आक्रमण इस कदर बनता है माहौल, तब वो क्या करता है, जो उसके सेनापति होते थे, जो उसके सेनापति थे पुष्पमित्र शुंग, वो पुष्पमित्र शुंग जो है उससे अवगत कराता है। सेनापति होने के नाते वो अपने राजा को अवगत कराता है कि राज्य पर संकट की स्थिति आने वाली है। लेकिन जो बृहद्रथ था वो अहिंसा का पुजारी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वो किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करता था, वो किसी भी प्रकार के एक्शन की मूड में नहीं था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पुष्पमित्र शुंग चूँकि जो है सेनापति था और उसको अपने राज्य का राज्य को सुरक्षित रखना उसका दायित्व था। इस दायित्व को उन्होंने निभाने के लिए क्या करता है, वो अपने राजा की मतलब बृहद्रथ की हत्या कर देता है। और जब बृहद्रथ की हत्या कर देता है और स्वयं जो है शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। तो इस पर एक चीज़ कहा जाता है कि जो पुष्पमित्र शुंग हुआ था वो जो है एक ब्राह्मण था। तो एक समाज में एक कुरीतियाँ भी फैलाई जाती हैं कि जो बौद्ध हुआ करते थे, बौद्ध को दबाने में ब्राह्मणों का बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे इतिहास के, अगर हम सही कालक्रमों को पढ़ते हैं, अगर उसकी सही भावनाओं को समझते हैं तो यहाँ से ऐसी कुछ चीज़ें निकल के नहीं आती हैं। यहाँ सिर्फ एक रीज़न था कि वो जो सेनापति पुष्पमित्र शुंग था वो अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहता था और उसके राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उसके राजा को मारना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके बाद वो राजा को मार भी देता है, यवनों का आक्रमण भी होता है, यवनों के आक्रमण से वो अपने राज्य की रक्षा भी करता है। तो इस प्रकार से जो है ऐसी कोई विडंबना नहीं होती है। तो ये मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लिया, आखिर क्या था मुस्लिम कालीन शिक्षा का भारत में आने का मेन कारण क्या बना, उस कारण को हम समझे। अब हम जरा देखते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषता क्या है। अब जरा इसकी एक मिनट, अब हम इसके उद्देश्य को समझ लेते हैं। जरा इसके उद्देश्य को देखिए। उद्देश्य हम देख रहे हैं, उद्देश्य अब हम उद्देश्य में देख रहे हैं। जो हमारा पहला उद्देश्य है वो ज्ञान का प्रसार। अगर देखा जाए जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म का जो प्रमुख उद्देश्य था एक हिसाब से देखा जाए तो ज्ञान का प्रसार करना था। वो भी मतलब अपने अनुयायियों को, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, तो मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में
ज्ञान का प्रसार करना था। अगर यहाँ पर एक चीज़ और बात हम करें मोहम्मद साहब की, तो मोहम्मद साहब ये कहते थे कि यदि अगर ज्ञान की बात किया जाए तो यदि कोई व्यक्ति किसी को दान देना चाहता है, कुछ भी दान देना चाहता है या कुछ भी पैसा खर्च करना चाहता है, तो आप ऐसा करिए कि पैसा ना खर्च करके आप अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए। ये मोहम्मद साहब की बात है कि उनका मतलब यही था कि आप दान देने से अच्छा है व्यक्ति को पढ़ा दीजिए। इसके साथ साथ उनकी एक और लाइन प्रचलित है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है तो बच्चे के पेन की जो स्याही होती है वो शहीदों के खून से भी ज़्यादा पवित्र होती है बच्चों के पेन की स्याही। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ज्ञान का बहुत ज़्यादा विस्तार प्रसार किया जाता था मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में। अब इसके बाद जो अगला उद्देश्य हम देखते हैं, अगला उद्देश्य हमारा जो निकल के आता है, अगला उद्देश्य अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें लिखा है कि इस्लाम धर्म का प्रचार। अब इस्लाम धर्म के प्रचार में ज़रा ध्यान से समझते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर FIKE की, तो डॉक्टर FIKE ने कहा है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रचलन किया गया। मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रचलन किया गया तथा ये ब्राह्मणीय विद्या से बहुत ही कम अपना संबंध रखती है। अब हम ज़रा इस्लाम धर्म के प्रचार में और थोड़ा सा और जानते हैं। तो इस्लाम धर्म के अगर हम प्रचार की बात करें तो इसमें ये जो है मतलब जो इस्लामिक शिक्षा थी उसका मेन उद्देश्य ये भी था कि इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए। क्योंकि ये विदेश से आए थे, भारत के थे नहीं, तो इसलिए इनको जो है अपनी शिक्षा के द्वारा शिक्षा के माध्यम से ये अपना प्रचार कर रहे थे। इनके प्रचार में ये भी कहा गया है कि यदि किसी काफिरे को, अगर किसी काफिरे मतलब एक ऐसा व्यक्ति, काफिरे का यहाँ पर तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से था जो मुस्लिम वर्ग का नहीं है, जो इस्लाम धर्म से अपना संबंध नहीं रखता है, तो किसी काफिरे से इस्लाम धर्म अंगीकार वाला मुसलमान, किसी काफिरे से इस्लाम धर्म अंगीकार कराने वाला मुसलमानों में गाजी कहलाता है। ये इनका जो है उद्देश्य हुआ करता था। तो मतलब एक लाइन हुआ करती थी। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं इस्लाम धर्म के प्रचार में, इस्लाम धर्म का प्रचार ये अपना प्रमुख उद्देश्य भी मानते थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस्लाम धर्म का खूब ज़्यादा प्रचार किया जाता था। तो इस हिसाब से अब हम अगला उद्देश्य देखते हैं। अगला जो उद्देश्य देख रहे हैं, अगला उद्देश्य है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। अगर मुस्लिम संस्कृति के प्रसार में देखें तो जो मुस्लिम संस्कृति का प्रसार था, चूँकि ये विदेश से आए हुए थे, भारत में इनका मतलब भारत से तो थे नहीं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के जो वहाँ के लोग हुआ करते थे वो इनकी संस्कृति से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, समझते नहीं थे। तो इसलिए अगर हम बात करें तो ये इन्होंने क्या किया था कि शिक्षा के माध्यम से जो है अपनी मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करते थे, उसका प्रचार करते थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद जो है मतलब जो अगला है हमारा वो धार्मिकता का समावेश है। अगर धार्मिकता के समावेश में देखें तो अगला जो देख रहे हैं, अगले में जो है दिया गया है वो धार्मिकता का समावेश। अगर धार्मिकता के समावेश की बात करें तो इनके अगर किसी भी चीज़ में देखा जाए तो यहाँ पर धार्मिकता का बहुत ज़्यादा समावेश किया गया था। जैसे अगर हम मकतब तथा मदरसों की बात करें, जहाँ पर उच्च शिक्षा तथा मकतब जहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा तथा मदरसा जहाँ पर उच्च शिक्षा दिया जाता था, उसका सीधा संबंध मस्जिदों से होता था। वहाँ पर खुलेआम नमाज का पाठन होता था, बहुत ही मतलब खुलेआम रूप से पढ़ा करते थे। तो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो धार्मिकता का उनकी हर एक बातों में अगर देखा जाए, उनके विचारों में धार्मिकता का पूरी तरह से समावेश होता था। इसके बाद अगला अगर हम उद्देश्य देख रहे हैं तो अगले उद्देश्य में मतलब है बिस्मिल्लाह रस्म। तो बिस्मिल्लाह रस्म क्या होता है, इसको ज़रा हम ध्यान से समझते हैं कि जब जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, उनके जो बालक हुआ करते थे, अगर हम उनके बालक की बात कर रहे हैं, तो जब उनका बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तब वो जो है मुस्लिम धर्म गुरु को बुलाते थे और उसके सामने अपने बालक को बैठाते थे। नए वस्त्र का धारण किया जाता था और नए वस्त्रों का धारण करके उसके समक्ष जो है बैठा दिया जाता था। बैठाने के बाद जो मुस्लिम धर्म के जो मतलब वो हुआ करते थे, जिसके सामने बैठा हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि इनको कुरान की जो है कुछ लाइनों को, कुछ पाठों को दोहरान करना पड़ता था। तो इस हिसाब से जब वो दोहरान कर लिया करते थे तो वहाँ से इनकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ शुरू हो जाता है। तो इसके बाद अगला उद्देश्य हम देखेंगे। अगला जो हमारा उद्देश्य है, अगले उद्देश्य में हम देख रहे हैं नैतिकता का समावेश या नैतिकता पर विशेष बल दिया जाता था। तो यहाँ की जो शिक्षा होती थी उस पर नैतिकता का बहुत ही ज़्यादा विशेष बल दिया जाता था। जैसे ये भी कहा जाता है कि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे वो बचपन से ही बहुत ईमानदार थे।
बचपन से उनकी ईमानदारी फेमस थी, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको बाद में आमीन की उपाधि भी दी जाती है। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि जो है यहाँ पर नैतिकता का बहुत ज़्यादा समावेश हुआ करता था, नैतिकता पर विशेष बल दिया जाता था। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति में अगर हम इनको समझें तो सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति में ये बताया गया है कि इनको सिर्फ यही इसी लोक में विश्वास था, ये पाल लोक में विश्वास नहीं किया करते थे। तो पाल लौकिक में विश्वास नहीं किया करते थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इनका मानना था कि जो हमें जन्म मिला है वो हमें सिर्फ एक ही जन्म मिला है, इसमें हमें वो सारी सुख सुविधाओं को अपने आप में ग्रहण करना है, सारी सुख सुविधाएं ले लेनी है, क्योंकि दोबारा जन्म नहीं होता था, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए ये जो है पूरी तरह से जो है जो भी सुख सुविधाएं हुआ करती थी, जो भी ऐश्वर्य हुआ करते थे, ये पूरी सुख सुविधा लेते थे, पूरा समाज से पूरे सुख को ये पूरी तरह से अनुभव कर लेते थे, क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो उपभोग की वस्तुएं हैं, जो सुखदायक वस्तुएं हैं, इस क्षेत्र में इस समय में बहुत ज़्यादा अपने विकास के चरम पर थी। इसके बाद अगला जो हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी या इस्लाम कालीन शिक्षा थी, उसकी जो है विशेषताएं क्या थी, आखिर उसमें कौन कौन से गुण थे। तो जो पहला विशेषता थी वो निःशुल्क शिक्षा की बात करें। अगर हम बात करते रहे हैं तो यहाँ पर जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था से एक चीज़ सामने आती है कि अगर शुल्क जो शिक्षा प्रणाली है वो निःशुल्क है, तो अगर निःशुल्क है तो शिक्षा की व्यवस्था कहाँ से चलाई जाती थी, वहाँ का धन कहाँ से चलाया जाता है, इस बात पर हम थोड़ा सा समझते हैं। तो उस समय जो राजा हुआ करते थे, जो महाराजा हुआ करते थे, जो इस्लाम के राजा हुआ करते थे, या उनके जो भी वो थे, या फिर जो है जो धनी वर्ग हुआ करता था, उनको वो पूरी तरह से मतलब जो शिक्षा का कार्यभार था, शिक्षा की जो भी व्यय आते थे, वो सब लोग जो है इस शिक्षा के व्यय को पूरी तरह से वहन करते थे। तो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था में हमने देखा कि आखिर कहाँ से इसमें शुल्क पैदा किया जाता है। इसके साथ एक चीज़ और हम देख लें कि यहाँ के जो अध्यापक होते थे, जो टीचर हुआ करते थे, उनको बहुत ही कम वेतन मिलता था। सबसे ज़्यादा कम वेतन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मिल रहा है, मतलब बहुत कम वेतन दिया जाता था। इसके बाद जो हम देख रहे हैं, अगली जो विशेषता देख रहे हैं, अगली विशेषता में हमने देखा कि शिक्षा की अनिवार्यता। शिक्षा की अनिवार्यता की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया था। जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे या उनको मानने वाले थे, उनको बच्चों को जो है शिक्षा पूरी मतलब अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी थी। और जो शिक्षा दी जा रही थी, अगर हम उस शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है पूरी तरह से धार्मिक कर्तव्य माना जाता था, कि जो शिक्षा है वो पूरी तरह से धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि यदि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है उसी को अल्लाह की इनायत हासिल होती है। जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है उसी को अल्लाह की इनायत हासिल होती है। इस प्रकार के वाक्य भी देखने को हमें मिलते हैं। तो ये शिक्षा की अनिवार्यता इस प्रकार से सिद्ध होती है। इसके बाद जो अगला जो हम देख रहे हैं, अगला जो हमारा है, अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता में हम देख रहे हैं धार्मिक और सांसारिक शिक्षा का महत्व। धार्मिक और सांसारिक शिक्षा के महत्व को अगर देखें तो ये लोग जो थे वो पाल लोक में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। तो इनका मानना था कि जो भी शिक्षा हम ग्रहण किए हैं, जो भी शिक्षा अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, उसका हम इसी जीवन में उसका उपयोग कर लें। तो इस हिसाब से देखा जाए जो इनकी इनकी धार्मिक और सांसारिक शिक्षा थी वो उसका उपयोग कर लेते थे। इसके बाद की जो विशेषता है, इसके बाद की विशेषता हम देख रहे हैं। अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता में हम देख रहे हैं व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का यहाँ पर सीधा मतलब यही था, जो भी ज्ञान दिए जाते थे, जो भी ज्ञान ग्रहण करता था, जो व्यक्ति होता था, जो बालक होता था, जो भी ज्ञान को ग्रहण करता था, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करता था। क्योंकि उसको जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था, इसके बाद तो उसको जन्म मिलने वाला नहीं था। तो इसलिए जो भी वो शिक्षा ग्रहण किया है उसका इसी जन्म में जो है वो उपयोग कर लेता था। तो इस हिसाब से हमने व्यवहारिकता के बारे में देखा। अगला जो हमारी विशेषता है, अगली जो हमारी विशेषता है, अगली विशेषता में हम देख रहे हैं शिक्षण संस्थाओं का व्यवस्थित रूप। मतलब जो उस समय शिक्षण संस्थाएं थी, जो शिक्षा देने वाली संस्थाएं थी, वो बहुत ही व्यवस्थित रूप हुआ करते थे। जैसे उस समय दो शिक्षण संस्थाएं थी, एक तो मकतब था, दूसरा मदरसे थे। अगर मकतब की बात करें तो वहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। बिस्मिल्लाह रस्म होने के बाद जो शिक्षा दी जाती थी वो मकतब में दी जाती थी। उसके बाद अगर की शिक्षा देखा जाए तो मदरसे में दी जाती थी। यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जो स्त्रियों की शिक्षा थी, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में अगर हम जानें
तो यहाँ पर मकतब में तो शिक्षाएं नहीं दी जाती थी, लेकिन मदरसों में जो है शिक्षाएं देखने को मिली हैं, लेकिन वो भी एक उच्च वर्ग के लिए, एक धनी वर्ग के लिए देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं अगली जो विशेषता है। अगली विशेषता में हम देख रहे हैं गुरु शिष्य के संबंध को। गुरु शिष्य के संबंध की बात करें तो यहाँ पर जो गुरु शिष्य का संबंध बताया गया है, दोनों का संबंध बहुत ही मधुर था, पिता पुत्र के समान संबंध भी था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर एक चीज़ कहा जाता है कि जिस प्रकार से बौद्ध काल में या जिस प्रकार से अगर हम बात करें वैदिक काल में जो शिक्षा का संबंध था, गुरु शिष्य का संबंध हुआ करता था, उतनी ज़्यादा घनिष्ठता यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं तो मुस्लिम शिक्षा या इस्लामिक शिक्षा की विशेषताएं कंप्लीट हो गई हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा स्त्री शिक्षा के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद इसकी कमियों को देखते हैं। आइए स्त्री शिक्षा के बारे में जानते हैं। अब जरा इस काल में हम स्त्रियों की शिक्षा पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि आखिर इस समय जो है स्त्रियों की शिक्षा पर क्या प्रभाव था, स्त्रियों को शिक्षा के बारे में क्या चल रहा था। तो इस बारे में अगर हम देखते हैं तो मकतब तथा मदरसे दो ही संस्थान हुआ करते थे। तो मकतब में जो है स्त्रियों की शिक्षा तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ मदरसों में जो है शिक्षा को है कुछ देखने को शिक्षा मिलती है। और अगर देखा जाए इसमें जो है स्त्री शिक्षा का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा नहीं दी जाती थी, बहुत कम जो है शिक्षा देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम इसकी थोड़ी कमियां देख लेते हैं। अगर हम मुस्लिम कालीन शिक्षा की अब थोड़ी सी कमियां देखते हैं। अगर हम कमियों की बात करें तो इस समय यहाँ की जो कमियां देखने को मिलती हैं, जैसे हमने स्त्री शिक्षा के विषय में बताया, तो जो स्त्री शिक्षा थी वहाँ पर विशेष रूप से नहीं देखने को मिलती है, ये कमी इनकी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, उस लोक में विश्वास नहीं करते थे, पारलोक में विश्वास नहीं करते थे। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ये मतलब पूरी तरह से अगर देखा जाए ऐश्वर्य में लीन हुआ करते थे। तो ये सब काफ़ी कमियां देखने को यहाँ पर मिली हैं और विशेष नहीं है। तो ये हमारा थर्ड वीडियो था और थर्ड वीडियो के साथ मुस्लिम कालीन शिक्षा या इस्लाम कालीन शिक्षा समाप्त होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बीएड था, बीएड का जो चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट जो है ये पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, थर्ड पेपर की। तो थर्ड पेपर का पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद पार्ट 2 जो है जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।